मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 5 की। 4 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं पूरे करवा चुका हूं। पिछले लेक्चर में हमने अमोनिया गैस की बात की थी। आज इस लेक्चर में हम वर्ग 15 का अगला टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो बच्चों क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने द्विअंगी यौगिक। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने द्विअंगी यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक का मतलब होता है जिसके 2 अंग हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनके 2 अंग होते हैं, एक नाइट्रोजन एवं एक ऑक्सीजन, इसलिए इनको क्या कहा गया, द्विअंगी यौगिक कहा गया। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बने द्विअंगी यौगिक क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जैसे NO का मतलब इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO क्या है, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है क्योंकि यह नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दूसरा एग्जांपल है N2O। इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसे नाइट्रस ऑक्साइड। नाम याद आपको अच्छे से रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इस नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम हास्य गैस होता है। क्या होता है, हास्य गैस। याद रखिएगा, हास्य गैस का यदि आपसे रासायनिक सूत्र पूछे बोर्ड परीक्षा में तो आपको आंसर क्या लिखना है, N2O। ठीक है। तीसरा एग्जांपल है N2O3। N2O3 इसे कहा जाता है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद में अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं N2O4। N2O4 इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसके बाद में अगला एग्जांपल है NO2। इसे कहते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों इसे, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और अंतिम एग्जांपल है N2O5। इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो बताइए कौन कौन से ऑक्साइड हो गए नाइट्रोजन के। नंबर 1 क्या है, NO। इसे क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। तीसरा है N2O3 इसे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कहा जाता है। चौथा है N2O4 इसे डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है और 4 क्या है, ऑक्सीजन। इसमें 2 नाइट्रोजन थी, इसमें 3 ऑक्सीजन थी, तो मतलब इसका क्या नाम हुआ, डाई नाइट्रोजन। 2 को डाई कहते हैं और 3 को क्या कहते हैं, ट्राई। 2 को डाई कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा। तो इसका क्या नाम होगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। एग्जाम्पल नंबर 5। और ये एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया, 6 N2O5। और N2O5 को क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब देखिएगा, यदि हम
इन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक फाइंड आउट कर ले तो हम इनके नाम ऑक्सीकरण अंक के आधार पर भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा NO में यदि हम नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण निकालें, किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक को मैंने मान लिया x, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, तो x - 2 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा बताओ, +2 आएगा। इस NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +2, इसलिए इसका नाम नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड। नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड बोलने का मतलब है कि नाइट्रोजन का ऐसा ऑक्साइड जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है 2 +2, और +2 को रोमन संख्या में लिखा जाता है सेकंड। इसमें हम नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण निकालें तो नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण को x मान लो, कितने नाइट्रोजन है बच्चों 2, तो 2x - 2 = 0, तो बताओ x = कितना आएगा +1 आएगा। तो बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का ऐसा ऑक्साइड जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण क्या हो +1 हो, तो वो कौन सा ऑक्साइड है N2O, ठीक है, जिसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, हास्य गैस। N2O3 में यदि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण निकालें तो 2x - 6 = 0, 2x - 6 = 0, तो बताओ x = कितना आएगा +3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का ऑक्सीकरण अंक के आधार पर क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीकरण कितना आया 3, तो थर्ड ऑक्साइड, नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। चलो N2O4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण निकालें तो क्या आएगा, देखो 2x - 8 = 0, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा -8, तो x = कितना आ गया +4। ऑक्सीकरण निकालना आपने क्लास 11 में सीखा होगा, देखिएगा क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, ठीक है। चलो NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण निकाले तो x - 4 = 0, तो x = कितना आएगा बच्चों +4। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, तो -2 कितना हो गया -4 हो गया, तो बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। इसका भी नाम नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, ठीक है। अब दोनों के नाम एक ही हैं, अभी आपको मैं इसके बारे में और बताऊंगा। देखिएगा अगला है N2O5, 2x - 10 = 0, तो x = कितना आएगा बताओ +5, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। पहला है NO जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड कहा जाता है ऑक्सीकरण अंक के आधार पर। दूसरा ऑक्साइड है N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। सामान्य नाम इसका हास्य गैस होता है क्योंकि इसको सूंघ लेने पर हंसी आने लगती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हास्य गैस कहा जाता है। ऑक्सीकरण अंक के आधार पर इसका क्या नाम है, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, क्योंकि इस ऑक्साइड में ऑक्सीकरण अंक कितना आया नाइट्रोजन का +1 आया। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर इसका नाम है नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। चौथा ऑक्साइड है N2O4, इसे डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कहा जाता है, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। NO2 जो होता है वो N2O4 का ही एक रूप है, इसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यदि ऑक्सीकरण के आधार पर नाम देखें तो वही नाम होगा जो N2O4 का होता है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीकरण एक जैसा ही है, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। और N2O5 क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, और इसका ऑक्सीकरण के आधार पर नाम क्या है, नाइट्रोजन 5th ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिएगा आपको इनकी संरचनाएं याद करनी है।
क्या याद करनी है? संरचनाएं। तो पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम NO की संरचना बना रहे हैं। तो देखिएगा, आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो हम यहाँ पर 5 डॉट लगा देंगे। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 5 होती है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। तो ये पहला कोश हो गया K और ये दूसरा कोश हो गया L। तो बताओ नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो मैंने 5 डॉट लगा दिए। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो बताओ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 और 4 6। तो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन डॉट के द्वारा शो कर देंगे। ठीक है। अब देखिएगा, ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। और नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन की इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। देखिएगा किस प्रकार से। सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सहसंयोजक बंध का क्या होगा? निर्माण। एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझा। तो यहाँ पर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? साझा। तो हमने यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया। तो बताओ इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों पर सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान रूप से क्या होता है? अधिकार। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर ऑक्सीजन का भी अधिकार है और नाइट्रोजन का भी अधिकार है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो चुकी है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब एक और यहाँ पर सहसंयोजक बंध बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का और साझा होगा। अब देखिएगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर बताओ इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो चुकी है, यानी ऑक्सीजन का अष्टक क्या हो चुका है? पूरा। लेकिन नाइट्रोजन का अष्टक अभी भी पूरा नहीं हुआ। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। देखिएगा कैसे है 7। ऑक्सीजन के पास 8 गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के पास गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया। तो ये NO की क्या है? संरचना। ये जो गैस होती है इसमें नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं होता। ठीक है। अब हम बात करते हैं N2O की। N2O की संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे? N2O में बताओ कितने नाइट्रोजन है? 2 और एक क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। बताओ नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5। तो हमने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। 1 2 3 4 और 5। 5 इलेक्ट्रॉनों को डॉट के द्वारा शो कर दिया और यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा शो कर दिया? डॉट के द्वारा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है। अब देखिएगा, इस नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। इस नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साझे से एक बंध बनता है, फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साझे से एक और सहसंयोजक बंध बनता है और फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साझे से एक और सहसंयोजक बंध बनता है। तो बताओ दोनों नाइट्रोजन का अष्टक क्या हो चुका? पूरा। इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 तो इन बंधों में है, 2 इसके पास है। टोटल कितने हो गए? 8। और इस नाइट्रोजन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है वो उप सहसंयोजक बंध से किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। उप सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों पर भी दोनों परमाणुओं का समान रूप से क्या होता है? अधिकार। ये दाता परमाणु है, ये क्या है? ग्राही परमाणु। ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8। तो बताओ ये संरचना किसकी हो गई? N2O की। अब हम बात करेंगे N2O3 की संरचना की। N2O3 में बताओ नाइट्रोजन कितने हैं? 2।
और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 3, 1 2 और 3। ठीक है, अब देखो हम N2O3 की संरचना बनाते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 होते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अष्टक पूरा करेंगे इनका। देखिएगा, सबसे पहले इस नाइट्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, तो यहाँ पर एक बंद बन जाएगा। बताओ इस नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 6, और इस नाइट्रोजन के पास में भी कितने हो गए? 6, क्योंकि एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों का। देखिएगा 5 थे ना, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन और इधर से एक इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन आया और एक बंद बन गया, सहसंयोजक बंद। अब इस नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गई। अब देखिएगा क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है, बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 4। मुक्त अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है? एकीकृत अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, इसके पास में भी कितने हैं? 4। ठीक है, अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? साझा। ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा? सहसंयोजक बंध। ठीक है, अब बताओ इस नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब इस नाइट्रोजन का अष्टक क्या हो गया? पूरा। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझा होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है अपना जो लोन पेयर है वो इस ऑक्सीजन को उप सहसंयोजक बंध से प्रदान कर देगा। तो बताओ इस नाइट्रोजन का अष्टक पूरा, इस नाइट्रोजन का अष्टक पूरा, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा और इस ऑक्सीजन का भी क्या हो गया? अष्टक पूरा। तो बताओ ये किसकी संरचना हो गई? N2O3। ये किसकी संरचना हो गई? N2O3। ठीक है, तो N2O3 की संरचना कैसी होती है? मैं एक बार इसको डायरेक्टली बना के बता देता हूँ, आपको ऐसे याद रखनी है। 2 नाइट्रोजन, ठीक है, इस नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है, इस नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड के साथ इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ उप सहसंयोजक बंध के साथ जोड़ना है। ठीक है, यदि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। अभी बताया था कैसे होते हैं। इस ऑक्सीजन के पास में भी कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर होंगे, और इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे, यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब हम संरचना बनाएंगे N2O4 की। चलिएगा, एक बात और देखिएगा, इस नाइट्रोजन ने तो अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दिया था, लेकिन इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसी को नहीं दिया, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा। अब हम बात करेंगे N2O4 की संरचना की। तो N2O4 की संरचना जो है वो N2O3 में एक ऑक्सीजन और ऐड करके बनाई जाती है। तो देखिएगा, ये जो N2O3 है, इसमें इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, यदि वो लोन पेयर उप सहसंयोजक बंध के द्वारा ऑक्सीजन को प्रदान कर दिया जाए तो बताओ किसकी संरचना बन जाएगी? N2O4 की। N2O4 की संरचना कैसी होगी बच्चों? थोड़ा इधर बना देता हूँ। ये देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ये संरचना किसकी थी? N2O3 की। इसके ऊपर एक लोन पेयर था कि नहीं था? हाँ, ये लोन पेयर ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा? डोनेट किया जाएगा। ऑक्सीजन को जैसे ही डोनेट किया जाएगा तो बताओ ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 तो इसके पास थे, 2 और मिल गए। तो इस ऑक्सीजन का अष्टक भी क्या हो गया? पूरा। ये संरचना किसकी हो गई? N2O4 की। अब हम संरचना बनाएंगे NO2 की।
NO2 की संरचना बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखो जो N2O4 है इसमें इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ठीक है। इसको बीच में से ब्रेक कर देंगे, यानी इसका समांश विखंडन कर देंगे। क्या कर देंगे, समांश विखंडन। समांश विखंडन करते ही इधर वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो बताओ क्या है, NO2। तो बताओ NO2 की संरचना क्या होगी, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो बताओ ये किसकी संरचना है, NO2 की। यानी N2O4 की जो संरचना है यदि उसका समान विखंडन कर दिया जाए नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंध का, तो बताओ किसकी संरचना बन जाएगी, NO2 की, ठीक है। समान विखंडन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास। इसका मतलब हम कह सकते हैं N2O4 का निर्माण 2 NO2 के आपस में जोड़ने से होता है। अब हम संरचना बनाएंगे किसकी, N2O5 की। N2O5 की संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, N2O4 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 1 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, NO, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। बताओ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है तो कितने लोन पेयर होते हैं, 2। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ होता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, यानी 3 लोन पेयर होते हैं। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। मुक्त अयुग्मित अवस्था में या मुक्त अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, यानी 2 लोन पेयर होंगे। क्या होंगे, 2 लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 4, और इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 3, ठीक है। तो ये किसकी संरचना हो गई, N2O5 की। तो इन संरचनाओं को आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है। इसके बाद में आपको इन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को बनाने की विधियां याद करनी है। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को बनाने की क्या याद करनी है, विधियां। बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को बनाने की विधियों की। बनाने की विधियां या बनाने की विधि देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे NO को बनाने की विधि। NO को बनाने के लिए क्या किया जाता है, NaNO2 की क्रिया, NaNO2 की क्रिया FeSO4 के साथ करवाई जाती है H2SO4 की उपस्थिति में। NaNO2 की क्रिया FeSO4 के साथ करवाई जाती है H2SO4 की उपस्थिति में। तो जैसे ही आप NaNO2 की क्रिया FeSO4 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हो तो देखो प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। एक तो बनता है NaHSO4, NaHSO4, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट बनता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस, प्लस बनता है H2O, प्लस बनता है NO, ठीक है। NaNO2 की क्रिया जब FeSO4 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एक तो बनता है NaHSO4, एक बनता है Fe2SO4 का होल थ्राइस, एक बनता है NO और एक बनता है H2O प्लस NO। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 3 लगाएंगे, ठीक है। तो बताओ Na कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 2। Fe यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर ऑलरेडी कितने हैं, 2, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2, तो नाइट्रोजन भी दोनों तरफ कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं, 2 ही हुए, यानी 2 ही हाइड्रोजन हुए, तो कितने और चाहिए, 4 चाहिए। तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो ये समीकरण आप देख पा रहे हैं। समीकरण में बताओ किसका निर्माण हो रहा है, NO का निर्माण हो रहा है। थोड़ी डिफिकल्ट इक्वेशन है, तो याद करने में आपको दिक्कत हो सकती है, बैलेंस करने में भी आपको क्या हो सकती है, दिक्कत। तो देखिएगा बैलेंस करने का तरीका आपको क्लास 11 में सिखाया जाता है। यदि आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो मैं एक अलग वीडियो उसका बना दूंगा, उसमें आपको मैं बैलेंसिंग किस प्रकार से की जाती है वो मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि पी ब्लॉक वाले चैप्टर में आप जब एग्जाम देने जाओ तो जो रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस्ड ही याद करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे बैलेंस नहीं होगी, टाइम लगेगा और
इस वजह से आपके अन्य क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, छूट सकते हैं। इसलिए घर से ही आपको क्या करके जानी है, बैलेंस्ड इक्वेशंस याद करके जानी है। तो सर हम कैसे याद करके जाए, कोई तरीका इसका आप बताइए। तो देखिएगा, इस इक्वेशन को याद करने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको याद रखना है NFH, बस आपको क्या याद रखना है, NFH। NFH इसका एक हिंट है, क्या है, हिंट है NFH। NFH का क्या मतलब है, देखिएगा सबसे पहले आप NFH याद कीजिएगा। N का मतलब है NaNO2, NaNO2। F का मतलब है FeSO4 और H का मतलब है H2SO4। NFH, पहले आप केमिकल इक्वेशन याद कीजिएगा, उसको रट लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद में हिंट याद कीजिएगा और उसके बाद में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आप उसको लंबे टाइम तक क्या रख कर सकते हो, याद कर रख सकते हो। तो बताओ, NFH लिख दिया, फिर आप एरो लगाओगे, क्या लगाओगे, एरो। एरो लगाने के बाद में आपको क्या करना है, शुरुआत से शुरू करना है, शुरू से शुरू करना है। यहाँ पर क्या है बताओ, Na है, तो सबसे पहले Na लिख देना है। अब क्या करना है, H2SO4 का HSO4 लेना है, H2SO4 का क्या लेना है, HSO4 और इसके साथ चिपका देना है। तो बताओ क्या बन जाएगा, NaHSO4। कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया मैंने, यहाँ से Na लिया और यहाँ से क्या लिया, H2SO4 का HSO4, Na और HSO4 को आपस में चिपका दिया। तो बताओ क्या बन गया, NaHSO4। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो FeSO4 है ना, इसको Fe2SO4 के होल थ्राइस में चेंज करना है, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। उसके बाद में आप ये जो रिएक्शन लिख रहे हैं, किस वजह से लिख रहे हैं, क्योंकि आपको NO बनाना है, ठीक है। और साथ में क्या बता देना, H2O, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो क्या बन जाएगा, H2O। तो इस प्रकार से आप इसको पहले रिएक्शन को याद कीजिएगा, इसका स्केलेटन, इसका ढांचा याद कीजिएगा। अब क्या करना है, एक तरीका है 223 से 222, 223 से 222, ये जो नंबर है इसका याद करके जाइएगा। इसका नंबर आपको क्या करके जाना है, याद करके जाना है। 223 से आपको क्या याद रखना है, 222। सर सारी इक्वेशंस में ऐसा याद रखना है क्या, नहीं, सारी में जरूरत नहीं पड़ेगा। जो डिफिकल्ट इक्वेशंस हैं उनके नंबर आपको अच्छे से याद करने हैं। मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में कि कहाँ पे आपको याद करना है, कहाँ पे आपको समझना है। तो आपको इसमें याद रखना है 223 से 222। तो यहाँ पे लिखा 2 2 3, 2 2 3। तो बताओ यहाँ पर 2 2 और 2, तो बताओ 223 से क्या हो गया, 222 हो गया। अब आप कहोगे सर आप रटा रहे हो, तो क्या करें बच्चों, पी ब्लॉक का जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो केमिकल रिएक्शंस बच्चों से बैलेंस नहीं होती है, तो उस वजह से उनका टाइम खराब होता है और अन्य क्वेश्चंस भी छूटते हैं। तो बच्चों को मैं सलाह देता हूं कि घर से ही इनको आप क्या करके जाएं, रट के जाएं। तो 223 से क्या करना है, 222 करना है। अब आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। सारी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। अब बात आती है सर इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो, यदि आपसे पूछे कि NO बनाने की विधि की समीकरण लिखो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समीकरण लिख सकते हो, N2 + O2 = NO। N2 + O2 से क्या बन रहा है, NO 2000 केल्विन तापमान। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, काम चल सकता है इससे आपको। लेकिन अगला आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, वो आपसे क्या कहेगा कि इस इक्वेशन को क्या करो, पूरा करो, इस अभिक्रिया को क्या करो, पूरा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस अभिक्रिया को क्या करो, पूरा करो। तो फिर आपको क्या करना है, मैंने जो बताया वही आपको करना है। Na और यहाँ से क्या लोगे, HSO4, क्या बना बताओ, NaHSO4 प्लस, ठीक है। FeSO4 को किसमें चेंज किया, Fe2SO4 के होल थ्राइस में, प्लस क्या किया, NO बनाया। आपको पहले से ही पता है कि इस रिएक्शन में NO बनता है और साथ में क्या बना देना है, जल, ठीक है। अब रिएक्शन को क्या कर दो, बैलेंस। नंबर क्या बताया मैंने, 223 से 222। इसके 2 नहीं लगाना है क्योंकि इधर Fe 2 कर दिया, तो इधर ऑलरेडी 2 है, तो फिर 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 उसके नहीं लगाना है, NO के 2 लगाना है, H2O के 2 लगाना है और NaHSO4 के भी क्या लगाना है, 2। अब हम बात करेंगे N2O को बनाने की।
विधि की समीकरण की N2O, ठीक है। हास्य गैस या नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है और ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनियम नाइट्रेट को क्या किया जाता है, गर्म। अमोनियम नाइट्रेट को क्या किया जाता है, गर्म। देखो इसमें कितने नाइट्रोजन है, 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे N2। तो ऑक्सीजन कितनी है, 3 में से एक ऑक्सीजन N2 के साथ जोड़ दी, बताओ क्या बन गया, N2O। 2 नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन निकालनी है, N2। अब बताओ आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच रही है, तो 2H2O। आपको याद है तो जो पिछला लेक्चर था डाई नाइट्रोजन गैस वाला, उसमें अपन ने NH4NO2 को गर्म किया था। NH4NO2 को गर्म करते हैं तो बताओ डाई नाइट्रोजन गैस बनती कि नहीं बनती, डाई नाइट्रोजन गैस बनती कि नहीं बनती। NH4NO2 को गर्म करते हैं तो डाई नाइट्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर NH4NO2 नहीं है, यहाँ पर NH4NO3 है। तो NO3 को गर्म करोगे तो डाई नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और इसे हम क्या कहते हैं, हास्य गैस या नाइट्रस ऑक्साइड। अब हम बात करेंगे N2O3 को बनाने की मेथड की। N2O3 को बनाने के लिए क्या करते हैं, NO की क्रिया N2O4 के साथ करवाते हैं। NO की क्रिया N2O4 के साथ करवाते हैं, गर्म करते हैं इसे, ठीक है। जैसे ही NO की क्रिया N2O4 के साथ करवाते हैं तो क्या होता है बच्चों, N2O3 बनता है। क्या बनता है, N2O3। देखो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, 4, और यहाँ पर कितनी है, 1। 4 और 1 कितनी हो गई, 5, ठीक है। यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो बताओ ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6। 2 और 4 कितनी हो गई, 6, और नाइट्रोजन कितने हो गए, 4। तो बताओ इसको किससे गुणा कर दो, 2 से। ये देखो NO की क्रिया यदि N2O4 के साथ करवाते हो तो किसका निर्माण होता है, N2O3 का। वापिस से सुन लीजिएगा, इसमें आपको कोई नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस में आपको नंबर याद करवाऊंगा ताकि आपकी पी ब्लॉक की केमिकल रिएक्शंस अच्छे से आप याद कर पाओ, उसको कभी भूलो नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, याद रखना है, NO प्लस N2O4 से क्या बनता है, N2O3, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मैंने कितनी कर दी बताओ, 6 कर दी। तो यहाँ पर मैं किससे गुणा करूंगा, 2 से। टेम्परेचर याद करना चाहो तो यहाँ पर 250 केल्विन ताप पर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, याद रखने की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम बात करेंगे N2O4 को बनाने की मेथड की। N2O4 को बनाने के लिए क्या करते हैं, NO2 के अणुओं को ठंडा करते हैं। NO2 के अणुओं को क्या करते हैं, ठंडा। NO2 के अणुओं को ठंडा किया जाता है, यानी N2O4 का निर्माण NO2 से किया जाता है। इसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। कूल का मतलब ठंडा करेंगे। जब NO2 के अणुओं को ठंडा किया जाता है तो दो NO2 के अणु आपस में चिपक करके सहसंयोजक बंध बना करके N2O4 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो NO2 के 2 अणु मैं अगर ले लूं तो यहाँ पर बताओ बच्चों क्या बन जाएगा, N2O4। और यदि N2O4 को वापस हीट करोगे, हीट करने का मतलब गर्म करोगे, तो N2O4 ब्रेक होके क्या बनाएगा, NO2। अभी मैंने आपको जब NO2 की संरचना बताई थी तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमारे पास आई थी NO2 की। ये देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, नाइट्रोजन के ऊपर एक क्या था, इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त है, अयुग्मित है, इसका युग्म नहीं बना हुआ है, यानी हम कह सकते हैं विषम संख्या में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक और NO2 मैंने लिया, ठीक है। NO2 एक गैस होती है, NO2 एक क्या होती है, गैस होती है। जब NO2 गैस को ठंडा किया जाता है तो NO2 के अणु पास पास आते हैं। NO2 के अणु क्या आते हैं, पास पास आते हैं, और इनके पास में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपस में क्या बना लेते हैं, एक बंध बना लेते हैं। और बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो बताओ किसका निर्माण हो जाता है, N2O4 का। इसे कहते हैं NO2 का द्विलकीकरण। क्या किया, वापिस से सुनिएगा, इस NO2 में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस NO2 में भी नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यानी हम कह सकते हैं NO2 में नाइट्रोजन के पास विषम संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। विषम संख्या में है कि नहीं, एक कैसी संख्या है, विषम होती है, ठीक है। ये क्या है, गैस, और ये भी क्या है, गैस है। जैसे ही NO2 गैस को ठंडा किया जाता है तो NO2 के अणु पास पास आएंगे, और जैसे ही पास पास आएंगे, गैस अवस्था में दूर दूर होते हैं, जब इसको ठंडा किया जाता है तो NO2 के अणु क्या आते हैं, पास पास आते हैं, और पास पास आकर के NO2 के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में साजित होकर के
सहसंयोजक बंध का क्या कर लेते हैं निर्माण, और किसका निर्माण हो जाता है N2O4 का। जब इसको वापस गर्म किया जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर और एक इलेक्ट्रॉन इस पर, और किसका निर्माण हो जाता है NO2 का। तो बताओ NO2 को ठंडा करके क्या बनाया जाता है N2O4, और N2O4 को गर्म करके वापस क्या बना लेते हैं NO2। अब हम बात करते हैं NO2 को बनाने का मेथड। NO2 को बनाने के लिए या तो N2O4 को क्या करो गर्म करो, या फिर लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। लेड नाइट्रेट को क्या करना है गर्म। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो उसके दो अणु आपको लेने हैं, दो अणु लेड नाइट्रेट के आपको क्या करने हैं गर्म, तो बनेगा 2PbO 2PbO। ये देखो 2Pb, और यहाँ से क्या ले ली ऑक्सीजन ले ली, प्लस NO2 प्लस क्या बनेगा NO2। कितने NO2 बनेंगे देखो, दो नाइट्रोजन है ना यहाँ पर, और दो को 2 से गुणा करो तो टोटल नाइट्रोजन कितनी हो गई 4, तो यहाँ पे 4 NO2 बनाएंगे, प्लस ये देखिएगा 2Pb। ऑक्सीजन कितनी थी देखो 6 × 2 12 थी, तो 12 में से 2 तो आ गई PbO के साथ, 8 कहाँ पे आ गई NO2 में आ गई। 4 NO2 का मतलब कितनी ऑक्सीजन हो गई 8 हो गई। एक ऑक्सीजन का अणु बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर हो जाएंगे। तो बताओ अब ऑक्सीजन की संख्या भी क्या है संतुलित है, नाइट्रोजन की संख्या भी क्या है संतुलित, और Pb की संख्या भी क्या है संतुलित। एक बार वापिस से बता देता हूँ, NO2 को बनाने के लिए क्या करते हैं Pb NO3 के होल ट्वाइस को गर्म करते हैं। उसके कितने अणु आपको लेने हैं 2 लेने हैं। 2Pb NO3 को गर्म करोगे तो एक तो बनेगा 2PbO, प्लस बनेगा 4 NO2, प्लस बनेगा O। ठीक है चलिएगा, अब हम बात करेंगे N2O4 को बनाने का मेथड। N2O4 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं HNO3 को P2O5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। HNO3 को P2O5 के साथ क्या करवाते हैं रिएक्ट करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। देखिएगा P2O5 जो होता है वो एक निर्जली कारक होता है। P2O5 जो होता है वो एक क्या होता है निर्जली कारक होता है। नाइट्रिक अम्ल में से जल के अणु को बाहर निकाल लेता है, और जब नाइट्रिक अम्ल में से जल का अणु बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा N2O5। कैसे बनेगा देखिएगा, इसके 2 अणु आपको लेने हैं। तो HNO3 के आपने कितने अणु लिए 2, नाइट्रिक अम्ल के आपने कितने अणु लिए 2। ये देखो नाइट्रिक अम्ल होता है HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। एक और ले लिया, ये भी क्या है HNO3। अब जैसे ही आप इसको P2O5 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा जल का अणु बाहर निकलेगा, ये देखो ऐसे। तो बताओ क्या बच गया N2, ऑक्सीजन कितनी बच गई 5, तो बनेगा H2O प्लस N2O5। तो ये किसको बनाने का मेथड है N2O5 को बनाने का मेथड। अब देखिएगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इक्वेशन है अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 के एग्जाम में, सॉरी 21 के एग्जाम में, 22 में नहीं 2021 के एग्जाम में ये इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को अच्छे से याद करना है। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, हालांकि वो तरीका थोड़ा फॉरवर्ड तरीका था, फिर भी आपको इसको इसी प्रकार याद करना है। यदि आप इसको दूसरे तरीके से याद करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका बताया उससे आप लंबे टाइम तक इसको याद रख सकते हैं। NFH वाली अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का क्या नाम है NFH वाली अभिक्रिया। लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो NO2 बनेगा, और HNO3 को P2O5 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा N2O5 बनेगा। एक क्वेश्चन आता है NO2 का द्विलकीकरण क्यों होता है। अभी मैंने बताया था कि NO2 का द्विलकीकरण क्यों होता है। बताओ NO2 के द्विलकीकरण से, द्विलकीकरण का मतलब 2 NO2 का आपस में जुड़ करके क्या बनाना N2O4 बनाना। NO2 का द्विलकीकरण क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो आप कहोगे कि NO2 में नाइट्रोजन पर विषम संख्या में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण से ये दूसरे NO2 के साथ जुड़ करके
N2O4 बनाता है और अपना अष्टक क्या कर लेता है पूरा। देखिएगा ये जो NO है इसमें भी नाइट्रोजन पर एक क्या था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये भी एक अस्थायी गैस होती है और NO2 भी क्या होता है अस्थायी गैस होता है। इस कारण से NO2 द्विलकीकृत होकर के किसका निर्माण कर लेता है N2O4 का। अगली बात देखिएगा आपको ध्यान रखनी है कि NO एक गैस है, NO एक क्या है गैस, N2O भी एक क्या है गैस, N2O3 जो है वो एक ठोस पदार्थ है, वो एक क्या है ठोस पदार्थ। N2O4 जो है वो भी एक क्या है ठोस पदार्थ है और NO2 जो है वो क्या है गैस है। NO2 क्या है गैस और N2O5 भी एक क्या है ठोस पदार्थ। तो गैस कौन कौन सी हो गई, NO गैस हो गई, N2O गैस हो गई और NO2 क्या हो गई गैस। बाकी क्या होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं। N2O3 ठोस होता है, N2O4 ठोस होता है और N2O5 भी क्या होता है ठोस। ये जो N2O3 है ये क्या है ठोस, N2O4 भी क्या है ठोस, ये द्रव अवस्था में भी हो सकता है। कौन सी अवस्था में हो सकता है द्रव अवस्था में, और N2O5 क्या होता है ठोस होता है। अगली बात NO का रंग रंगहीन होता है, NO क्या होती है रंगहीन, N2O भी क्या होती है रंगहीन गैस होती है। N2O3 जो होता है वो नीले रंग का ठोस होता है, कैसा होता है नीला। N2O4 जो होता है वो रंगहीन होता है। NO2 जो होती है वो भूरे रंग की गैस होती है और N2O5 जो होता है वो कैसा होता है रंगहीन होता है। और कलर वगैरह आप इसका देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस टेबल में से जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो आपसे केमिकल रिएक्शन पूछी जाएगी या फिर आपसे पूछा जाएगा कि NO2 का द्विलकीकरण क्यों होता है, या आपसे इनकी संरचनाएं पूछी जाएगी। और हाँ, इनकी अनुनादी संरचनाएं भी पूछी जाती है जो चैप्टर के एंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बार आप इस टेबल को इतना तैयार कर लीजिएगा। एक तो इनकी संरचनाएं याद करनी है, इनके नाम भी आपको पढ़ने हैं, संरचनाओं को अच्छे से इनको देख लेना है। केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NO2 का द्विलकीकरण क्यों होता है ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बाद वर्ग 15 में जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों की यदि हम बात करें तो आपको नाइट्रोजन के 3 ऑक्सी अम्लों के नाम और उनके केमिकल फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। पहला है H2N2O2, H2N2O2 इसे कहा जाता है हाइपो नाइट्रस अम्ल, हाइपोनाइट्रस अम्ल, हाइपोनाइट्रस अम्ल। दूसरा है HNO2, HNO2 इसे नाइट्रस अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है नाइट्रस अम्ल। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो है HNO3, HNO3 और इसे क्या कहते हैं बच्चों नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और हमें इनमें से कौन से अम्ल की डिटेल पढ़नी है, हमें पढ़नी है नाइट्रिक अम्ल की डिटेल। तो हम शुरू करते हैं इनमें से नाइट्रिक अम्ल, जो एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विकर्मक होता है नाइट्रिक अम्ल। केमिकल फॉर्मूला बच्चों इसका क्या होता है HNO3। बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नाइट्रिक अम्ल का नाम आपने सबने सुना होगा। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HNO3 होता है। सबसे पहले इसकी संरचना को हम देख लेते हैं। HNO3 की संरचना होती है HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर और इस ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर 3 लोन पेयर। ठीक है, तो ये HNO3 की संरचना आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्लों को बनाने की विधियां। नाइट्रिक अम्लों को बनाने की विधियां देखिएगा, इसको बनाने की 2 विधियां आपको पढ़नी है। नाइट्रिक अम्लों को बनाने की कितनी विधियां आपको पढ़नी है 2 विधियां आपको पढ़नी है। पहली विधि है ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि,
ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक का नाम है, इस वैज्ञानिक ने इस विधि को बताया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओस्टवाल्ड विधि कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा ये नाइट्रिक अम्लों को बनाने की व्यापारिक विधि है, व्यापारिक विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिएगा ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्लों को बनाने के 3 पद होते हैं, यानी ओस्टवाल्ड विधि में 3 पदों के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, अमोनिया गैस की क्रिया, अमोनिया गैस की क्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक विशेष ताप और विशेष दाब पर, जिससे NO का क्या होता है, निर्माण होता है। उस NO की क्रिया, NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया डाई ऑक्सीजन गैस के साथ करवा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है और जल में घोल करके नाइट्रिक अम्ल का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और तीसरे पद में वापस से NO बनता है, जिसका पुनः चक्रीकरण किया जाता है। क्या बोल गया मैं, बोर्ड पे देखिएगा। ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्लों को बनाने के कितने पद हैं, 3 पद हैं। पद नंबर 1, पहले पद में क्या करते हैं, अमोनिया गैस की क्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, अमोनिया गैस की क्रिया डाई ऑक्सीजन गैस के साथ करवाते हैं। अमोनिया गैस की क्रिया डाई ऑक्सीजन गैस के साथ करवाते हैं। उत्प्रेरक लेते हैं PT या RH, PT या RH, साथ में लेते हैं गॉज। गॉज एक जाली होती है जो एक प्रायोगिक व्यवस्था है, आपको नाम याद करना है, PT RH गॉज। 500 केल्विन तापमान लिया जाता है और 9 बार क्या लिया जाता है, दाब लिया जाता है। तो अमोनिया गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ करवाई जाती है प्लेटिनम या रोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्या लेते हैं, गॉज। गॉज एक जाली होती है जो एक प्रायोगिक व्यवस्था है जो आपको याद रखनी है। 500 केल्विन ताप और 9 बार दाब रखा जाता है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है NO प्लस बनता है H2। अब देखिएगा इस इक्वेशन में भी आपको एक नंबर याद कर लेना चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में संतुलित करने का जो समय है उसे आप क्या कर पाओ, बचा पाओ। तो आपको एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर ट्रिक क्या है बच्चों कि ओस्टवाल्ड ने जब ये अभिक्रिया करवाई, ओस्टवाल्ड ने जब यह अभिक्रिया करवाई तो वह 45 साल का था और जब यह अभिक्रिया पूरी हुई तो वो 46 साल का हो गया। अब आप कहोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो, ये बातें जो है सिर्फ याद कराने का एक तरीका है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। याद करवाने का एक तरीका है कि ओस्टवाल्ड इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट और उसने जब ये रिएक्शन करवाई तब वो 45 ईयर्स का था और जब वो अभिक्रिया पूरी हुई तो बताओ वो कितने साल का हो गया, 46। मतलब ये वास्तविकता नहीं है ऐसी, सिर्फ याद रखने का क्या है तरीका। सर क्या मतलब हुआ, बताओ वो पहले कितने साल का था, 45 का, बाद में कितने का हो गया, 46 का। ये देखो यहाँ पे लगाया 45 और यहाँ पे क्या लगा दिया, 46। ये देखो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। नाइट्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, 4, यहाँ पर भी कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, यहाँ पर देखो कितने हैं, 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 10 और यहाँ पर भी कितने हैं, 10। सर बैलेंस हम नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल आप कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं, लेकिन हमें परीक्षा में क्या बचाना है बच्चों, समय बचाना है। यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखना नहीं है, हमारे यहाँ पे मेन उद्देश्य बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सीखना है। इसलिए याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है 4, 5, 4, 6। तो जब भी ओस्टवाल्ड विधि आपसे पूछी जाए तो पहली जो इक्वेशन है उसी को सॉल्व करने में या बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, तो आपको 4, 5, 4, 6 याद कर लेना है कि जब उसने रिएक्शन करवाना शुरू की तब वो 45 साल का था और बाद में कितने का हो गया, 46 साल का। उसके बाद में बच्चों क्या होता है, पद नंबर 2। दूसरे पद में क्या करते हैं बच्चों, ये जो NO बना है ना, इसकी डाई ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। NO की क्रिया किसके साथ करवाते हैं, डाई ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेते हैं, NO2 बना लेते हैं, यानी NO2 का क्या हो जाता है, निर्माण। अब इसको बैलेंस करना है,
करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, एक, यहाँ पर कितना है, एक। यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर भी किससे गुणा कर दूं, 2 से। तो दोनों तरफ नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। हालांकि रिएक्शन को बैलेंस करने का जो मेथड है, एप्रोप्रिएट मेथड है, उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद में, तो आप उस वीडियो को भी देख के सीख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वापिस से देख लो। यहाँ पर एक दोनों तरफ एक एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है। तो यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 4, और यहाँ पर भी किससे गुणा कर दूं, 2 से। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 4। तीसरे पद में क्या करते हैं, ये जो NO2 बना इसको जल में घोल लेते हैं। जैसे ही NO2 को जल में घोलते हो तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, और प्लस साथ में NO गैस बनती है। साथ में क्या बनती है, NO गैस। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिएगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने लगाया 3। तो बताओ नाइट्रोजन कितने हो गए, 3। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2। तो यहाँ पर मैं किससे गुणा कर दूंगा, 2 से। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बराबर। ऐसे भी कर सकते हो आप। यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन है, 2। तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 2 से। हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ क्या हो गई, बराबर। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर मैं किससे गुणा कर दूंगा, 3 से। तो बताओ किसका निर्माण हो गया, नाइट्रिक अम्ल का। अब देखिएगा, पहला जो पद है वो केवल एक बार करवाया जाता है। क्यों, क्योंकि पहले पद में उत्प्रेरक वगैरह काम में आ रहा है, और टेम्परेचर भी देना पड़ रहा है, गॉस भी काम में आ रहा है। तो पहला पद थोड़ा महंगा होता है। प्लेटिनम और रोडियम काफी महंगी धातु है, इसलिए पहले पद को केवल एक बार करवाया जाता है। क्यों, क्योंकि पहले पद का उद्देश्य क्या है, NO बनाना, और NO तो तीसरे पद में भी बन रही है। तो पहले पद को एक बार करवा लिया जाता है, उसके बाद पहला पद नहीं करवाते। इसी NO को वापस काम में ले लेते हैं, NO2 बनाते हैं, NO2 को जल में घोलते हैं, HNO3 बनाते हैं। वापिस क्या बनेगा, NO। इसी NO से वापिस NO2 बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के। NO2 को जल में घोल के HNO3 साथ में वापस क्या बनता है, NO। इसका मतलब NO को ही बार बार में काम में लिया जाता है। इसे कहते हैं NO का पुनः चक्रीकरण करना। ठीक है, तो ये जो HNO3 प्राप्त हुआ, अब इसका आसवन किया जाता है। आसवन करके 68% सांद्रता का 68% सांद्रता का नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो बताओ पहली विधि कौन सी हो गई, ओस्टवाल्ड विधि, जिसके कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। दूसरी विधि है सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट से। सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट से। सोडियम नाइट्रेट यानी चिली साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब इंडियन साल्ट पीटर से। तो देखिएगा, दूसरी विधि हम लिख रहे हैं NaNO3 व KNO3 से। सोडियम नाइट्रेट में पोटेशियम नाइट्रेट से भी हम नाइट्रिक अम्ल बना सकते हैं। क्या किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट की क्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं। सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। तो देखो NO पे प्लस, NO3 पे माइनस, और H2SO4 में H पे प्लस होता है, HSO4 पे क्या होता है, माइनस। तो प्लस वाले को माइनस से जोड़ना है, तो NaHSO4 प्लस HNO3। बताओ नाइट्रिक अम्ल बना कि नहीं बना, क्या बन गया, नाइट्रिक अम्ल। NaNO3 प्लस H2SO4 से क्या बना, NaHSO4 प्लस HNO3। Na यहाँ से HSO4 लेना है और NO3 को H के साथ जोड़ देना है। NaNO3 के स्थान पे KNO3 भी काम में लिया जा सकता है। तो बच्चों बताओ क्या बन जाएगा, NaHSO4 प्लस KHSO4 बनेगा। यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट है, प्लस HNO3 प्लस HNO3। NaNO3 को क्या कहते हैं, चिली साल्ट पीटर, और KNO3 को क्या कहते हैं, इंडियन साल्ट पीटर। तो आज की वीडियो में हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल के बारे में उसकी बनाने की विधियों तक पढ़ लिया है। कल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक गुण, जिसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकारक प्रकृति और भूरी वलय परीक्षण। और उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक होगा फॉस्फोरस के अपरूप होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।